अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास। आज आप लोग सब अपनी साइंस की बुक ओपन करें। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह आपका दूसरा चैप्टर पढ़ना है। आपका आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, कि इंसानों में और पौधों में तरसील का काम कैसे होता है, मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह उनकी मुंतकली कैसे होती है, जैसे कि ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट इज़ द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड अदर मटीरियल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट आपके पास वो अमल है जिसमें जौन सा है मटीरियल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो और जो दूसरे मटेरियल हैं, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में पहुंचते हैं तो वो अमल आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट, तरसील, किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली कहलाती है। फिर है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब आप देखें बच्चों, ट्रांसपोर्ट जो ह्यूमंस में होती है तालबात, वो होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास क्या है? ये एक गर्दिशी निज़ाम है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स इन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो खून की गर्दिश होती है उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा मटेरियल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है, हमारी जो खुराक हज़म होती है, तो वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होती है और फिर हमारे ब्लड के थ्रू ही वो जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों में जाती है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही इस चीज़ को पॉसिबल बनाती है कि ये तमाम मटीरियल्स, फूड वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सेम लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाती है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। अब जो सा है ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हार्ट, देन है ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आपके पास ये इम्पॉर्टेंट वो हैं, पार्ट हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसकी वजह से सर्कुलेशन होती है ब्लड की। अब है हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट हमारे पास क्या है? सबको पता है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज़ क्या है? अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अ फिस्ट ऑफ वन ह्यूमन। और फिर लोकेशन कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये सीने के हमेशा बाईं तरफ पाया जाता है। फिर है हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। यहाँ पर आप देखिए ऊपर मैंने इसके चैम्बर्स ड्रॉ किए हैं। इसके 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर कॉल्ड आपके पास क्या होते हैं? वो आर्टरीज होती हैं। द 2 अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगुलर आर्ट्रियम। द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब क्या होता है कि आपके ये जो चैम्बर हैं ये आपकी जो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स हैं इन्हीं में ही खुलते हैं। जैसे सपोज टू बी, यानी आप नीचे देखें कि राइट आर्ट्रियम आपका ओपन होगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्ट्रियम आपका ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ वॉल्व। एक वॉल्व होता है जो इनको यूनी डायरेक्शनल, इनकी डायरेक्शन बनाता है, जिससे जो राइट आर्ट्रियम में ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। नाउ लुक एट द डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो जो सबसे लार्ज आर्टरी है वो क्या कहलाती है? अयोर्टा। क्या कहलाती है? अयोर्टा। देन लेफ्ट आर्ट्रियम, यही लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। और एक वॉल्व होता है कि जो इस ब्लड को कंट्रोल करता है। इसकी यूनी डायरेक्शन होती है, यानी अनडायरेक्शनल नहीं होता, ये बिल्कुल एक तरतीब में जाता है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। बच्चों ये तो था आपके पास आज ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। और हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिस्म का। जब भी इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। बच्चों आपका आज का जो होमवर्क है वो है आपका, आप अपनी बुक खोलें। मैं आपको बताती हूँ कि आज आपका होमवर्क क्या है।
ओके बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर आप देखें, आप लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2.8। कौन सा है? 2.8। आप लोग यहाँ पर देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2.8। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन Describe the structure of human heart and explain with the help of diagram. Describe the structure of human heart and explain it with the help of diagram. आप लोगों ने इसकी अच्छी अच्छी डायग्राम बनानी है और इसका स्ट्रक्चर जो सा है, जितना मैंने आपको बताया है, आपने डिटेल इसका स्ट्रक्चर लिखना है साथ आपकी कॉपी की लाइनिंग वाली पेज पर। और जो आपके पास ड्राइंग वाला पेज है, सादा पेज है बिल्कुल, उसके ऊपर आपने हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2.8 है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।